हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 101, जिसमें कि कल हम लोगों ने देखा हुआ था कि वो जो लेडी आती है बात करने के लिए शहर के घर पे, जिसको माहिर ड्रॉप करने आता है, वो लेडी बैठ के माहिर की अम्मी के बारे में बात कर रही थी, मतलब तारीफ़ कर रही थी बहुत सारा। यहाँ तक हम लोगों ने कल के एपिसोड में देखा हुआ था। सो आज के एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कि आज माहिर की माँ का जो सच है वो आज शहर को पता चलने वाला है, और वो डायरी के बारे में कैसे पता चलता है शहर को। चलिए ये सब देखेंगे आज के एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड मैं थोड़ा सा ओवर लग रही हूँ, आई एम सॉरी गाइस। थोड़ा मैं आजकल शादी अटेंड कर रही हूँ और शादी के चक्कर में ना मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं क्या करूँ, वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, अब तो ड्रेस चेंज करने के लिए भी टाइम नहीं मिला। मैंने सोचा मैं ऐसे में ही कर लेती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बकवास किए हुए। गाइज, माहिर के हाथ से ना गलती से गिर गया है, वो फ्रूट गिरे हैं, और वो देख के मुझे लगता है कि इसको समझ आ जाएगा कि ये माहिर ही है। अरे ये तो माहिर वहाँ पे है, ये शहर को भी दिख गया। गाइज, माहिर तो बहुत छुपने का कोशिश किया है, लेकिन शहर उसको देख ली। मुझे लगता है कि अगर कोई और इंडियन ड्रामा होता तो 2 महीने तो लग जाते इसको यही पता करने में कि वो मतलब माहिर को शहर ने देखा था भी या नहीं देखा था, पता ही नहीं लगता। और अब देखो कितना क्यूटली उसको देख भी रही है। इस पॉइंट पे माहिर का दिमाग पता नहीं कैसे इतना कम गया, और इसको समझ ही नहीं आया कि वो लड़की झांक के देख सकती है, इसको देख सकती है। उसका दिमाग बहुत चलता है, 16 साल की है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका दिमाग कम काम करता है। गाइज, अ वाइफ लाइक हर, यार कितनी प्यारी है। मतलब दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, लेकिन इतना ज़्यादा एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। ये सोच रही है कि अगर माहिर की अम्मी के बारे में अगर कुछ अच्छा बात हो जाए तो उसको खुशी मिलेगी। इस बात के लिए ये उसके बारे में और अच्छी बातें निकलवा रही है। और मुझे लगता है कि शहर मतलब पता करेगी और फिर उसको पता चल भी जाएगा कि ये जो माहिर की अम्मी है वो शायद पढ़ना चाहती थी, फिर उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। सी इज़ अ एजुकेटेड वुमेन, एंड उनके पाँव में ऐसे ही बेड़ी लगा के माशरे और शब के चक्कर में उनको रखा गया, और इसी सब से वो तंग आ करके और सुसाइड कर लेती। मुझे ऐसा लगता है कि यही होने वाला है। होप माहिर को भी पता चले ये सारी चीज़ें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो आंटी है माहिर की अम्मी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रही है, जिससे कि माहिर को भी पता चल रहा है कि उसकी अम्मी गलत नहीं थी। उसकी अम्मी छुप के अगर घर से जाती थी तो वो इनको पढ़ाने के लिए दरगाह जाया करती थी, ना कि किसी आशिक से मिलने के लिए, जैसा कि उनके बारे में ये लोग सारे लोग मिलके अफवाह उड़ाए थे, गलत गलत बातें कर रहे थे। अपनी माँ के बारे में सुन के कितना रो रहा है बेचारा यार। बट यार एक बात कहें, पार्थ कितना बढ़िया एक्टर है भाई, कितना अच्छा एक्टिंग करता है। सो गाइज, माहिर को अपनी अम्मी के बारे में सब कुछ याद आ रहा है, उसकी अम्मी जो उसको बताया करती थी, जिससे कि उसका धीरे धीरे अपनी अम्मी के बारे में गलत फहमी दूर हो रहा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो यार, इतनी जल्दी जल्दी इस ड्रामे में ना गलत फहमी को दूर किया जा रहा है। और इस बेचारे को देखो, ये रो रो के अपना बुरा हाल किया हुआ है कि इसको समझ आ रहा है कहीं ना कहीं कि ये अपनी माँ के बारे में बहुत गलत बात सोचता था, और जो कि अच्छा भी है, आना भी चाहिए। थैंक यू सो मच शहर, माहिर को इतना कुछ मतलब जानबूझ के सुनाने के लिए। इस बेचारे को कम से कम अपनी अम्मी के बारे में इतनी सारी गलत बातें तो दिमाग में नहीं रहेगी ना। कम से कम लोग जो सोचते हैं वैसा कुछ तो इसका दिमाग में नहीं रहेगा कि उसकी अम्मी ऐसी थी। चलो अच्छा है, आंटी माहिर के सामने में एटलीस्ट मतलब ये सब सुन रहा है, और वो भागने उगने वाली जो भी बातें हैं वो सारी चीज़ें क्लियर कर रही है कि वो ऐसी नहीं थी, और वो किसी के साथ भी भागने वागने की कोशिश नहीं की। यार शहर, जब तुम माहिर की इतनी फिक्र करती हो तो यार थोड़ी देर के लिए चली जाओ। हम लोग माहिर को ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकते, कितना रो रहा है बेचारा। चली जा एक बार बहन, एक बार चली जा। यार ये माहिर का कितना ख्याल रखती है यार, मतलब वो माहिर उधर खड़ा है, इसको पता है कि वो रो रहा होगा, उसका बहुत बुरा हाल होगा, तो ये इन लोगों को दूसरे दरवाजे से छोड़े ये बाहर, ताकि माहिर को मतलब बैड फील ना हो, उसको प्रिटेंड ना करना पड़े। अच्छा मतलब एज सी मतलब एक अच्छी बीवी की तरह ना इतना ख्याल रख रही है उसका। यार मैंने ना पार्थ का और ऋषिता का एक लाइव टेलीकास्ट देखा हुआ था,
मैं देखी थी, उसमें पार्थ कहते नज़र आ रहे हैं कि अगर हमसे पूछा जाए, मतलब लोग पूछ रहे थे कि आपको इस टाइम पे मतलब शो अभी जैसे टर्न कर रहा है वैसे क्या होना चाहिए, तो पार्थ ऐसे बता रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए था कि 2 साल तुम भी रुक जाओ, 2 साल मैं भी रुक जाता हूँ, उसके बाद में हम दोनों, तुम 18+ के हो जाओगे, फिर हम साथ आ जाएंगे जैसे कि हम चाहते थे, हम चाहते हैं। बट ड्रामा को अलग दिशा में लेके जाया जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अब तो पार्थ भी यही चाहता है, आप लोग लीव कब लाने वाले हो यार। चलो यार, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि माहिद कह रहा है हम तो इस अम्मी से आज तक मिले ही नहीं है, पहली बार किसी से आपकी तारीफ़ सुन रहे। चलो यार अच्छा है, ऐसे मतलब लोग तारीफ़ कर रहे हैं, इसको पता चल रहा है, इसका गलत फहमी दूर हो रहा है माहिद का कि इसकी माँ वैसी नहीं जैसे कि लोग बताए हुए हैं नियाज़ी मंजिल में। गाइज मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी है वो सब माहिद के जो चाचा हैं और ये जो फूफी है, ये दोनों मिल के माहिद की अम्मी के साथ कुछ न कुछ किए हैं और फिर वो अपना जान दी हुई है, या फिर कुछ न कुछ तो ऐसा इन्हीं दोनों का मुझे किया हुआ लग रहा है। और थोड़ा थोड़ा दादा हुजूर भी उसमें शामिल मुझे लग रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। जब ये कह रहा है पत्थर ला के मारने के लिए, तो पत्थर ला के मार सर पे। और क्या बक रही हो कि हमारे बच्चे को यतीम करेंगे, क्या मतलब परवेज़ न मरेगा, तुम तो जिंदा रहने वाली हो, फिर तुम्हारा बच्चा यतीम कैसे हो गया यार। दूसरों को तो कमा के लाओ फिर देंगे, तो फिर खुद कमा लेना ना, तुम्हारा पति मर जाएगा तो। परवेज़ को आज पता चल रहा है कि इसकी दूसरी बेगम सफ़िया जो है वो 1 नंबर की बेवकूफ़ है। अरे वाह, आज पता चल रहा है तुमको। चलो ये आज इसके सामने भी ये चीज़ कबूल कर रहा है कि ये परवेज़ अमाल को इन लोगों ने पार्किंग में छोड़ा हुआ था, हॉस्पिटल के पार्किंग में। ये आज इसके सामने बोल रहा है। वाह यार, ये कितना क्यूट है, मतलब दूर होके भी इतने पास है। गाइस, और ये बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक बज रहा है कितना प्यारा है, और ये वाला, ये सैडो वाला, ऐसे तो मतलब ऐसे टच नहीं कर सकते, बट सैडो में देखो यार, मतलब अच्छा है, इन लोगों ने अच्छा बनाया है। चलो यार, माहिद को पता तो चला कि शहर उसको देख चुकी है, मतलब ऐसे जेन्युइन नहीं पता चलता, वो देखी ये देखे, मतलब दोनों देखे हुए, लेकिन किसी को नहीं पता, ऐसे ही होता ड्रामों में, इंडियन ड्रामों में। बट यहाँ पे माहिद प्रॉपर देख रहा है कि शहर जान चुकी है कि वो वहाँ पे है, और फिर अब वो चला गया। चलो यार, अपनी बेटी को लेके ही सही, लेकिन आंटी को मतलब दिमाग तो चल रहा है, आंटी को दिमाग तो है कि अब फूफी को कह रही है कि मेरी बेटी को ना बेवजह का ये जो कुछ भी मशवरा दे रही है मत दो, और निकालो आंटी, इसको घर से निकालो इस नाजिमा को। वैसे भी मुझे क्या लग रहा है ना कि अब माहिद आएगा और फिर इंगेजमेंट कैंसिल नहीं होगा। इंगेजमेंट यार नहीं होना चाहिए, प्लीज़ यार मत करना यार। यहाँ पे ये जो मतलब आंटी जी है नाजिमा की माँ, ये तो बिल्कुल कह सही रही है कि नाजिमा ये सब जो षड्यंत्र रची हुई थी माहिद के ख़िलाफ़ में, वो सारी चीज़ें माहिद को पता है, इन लोगों को पता है और नाजिमा को पता है। इसके अलावा घर के बाहर किसी को नहीं पता, दादा हुजूर को भी नहीं पता, तो फिर ये बात बाहर में बताएगा कौन। अरे आंटी, फूफी है ना, ये फूफी नहीं है, डायन है, डायन, ये बताएंगी। और ये नाम दे रही है दीवारों को दोष दे रही है। नहीं, ये मनहूस बताएगी लोगों को, क्योंकि इसे किसी की इज्जत से कोई फिक्र नहीं है, कर ही रही है इसी सब के लिए। बेचारी शहर भी माहिद की बीवी मुझे लगता है उस सुन के ना परेशान हो गई कि जिसे देखो माहिद की बीवी के नाम से ही मुझे जानता है। यार शहर कितनी क्यूट है, मतलब बिल्कुल हम लोगों की तरह सोचती है कि अगर हमारी माँ को पता चल जाए हम किसी लड़के पे मर मिटे हैं और फिर हमारा ब्रेकअप हो गया, देन फिर भी वो नहीं मानने वाली, वो सोचेंगे कि नहीं ये तो दीवानी हो चुकी है, ये तो पागल हो ही चुकी है उसके चक्कर में, अब ये नहीं मानने वाली, अब इसका सारा सुई वहीं पे अटका रहेगा। अब माओ का ना सारा सुई वहीं अटका रहता है। और कह रही है कि कॉल कर लेते हैं, और अगर ज़्यादा डांटेगी तो छोटी बिल्ली की तरह मुंह बना लेंगे। छोटी बिल्ली, शहर छोटी बिल्ली क्या होता है। चलो यार अच्छा है, माहिद भी आया हुआ है दरगाह, और हमारी प्यारी शहर तो आई ही हुई है। क्या लगता है ये फिर से टकराने वाले हैं?
गाइज इस बात से तो आप लोग भी एग्री करते होंगे कि ये जो लड़की है शहर, इसे खुराफाती काम करने में बहुत मज़ा आता है। आप लोग देख रहे हैं, इस पे अटैक हुआ था इस जगह पे, फिर भी इसे ज़रा डर नहीं लग रहा है, ये आ गई है। गाइज माहिद और शहर का दिमाग एक साथ एक ही चीज़ पे क्यों चलता है? अब माहिद चाह रहा है उन आंटी से बात करने के लिए अपनी अम्मी के बारे में। अब ये भी जाएगा उस चैन को ढूंढने के लिए, जिस चैन को ढूंढने के लिए शहर गई हुई है, और वहाँ पे शहर का दुपट्टा फंसा हुआ है। आप लोग समझ रहे हो? माहिद को पता चल जाएगा कि हमारी बेगम फिर से यहाँ अटकी है। अब आप लोग देखते रहो। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं दिमाग लगा रही हूँ अपना। बेचारे को माहिद के साथ में बिताए हुए वो छत पे सारे पल फिर से याद आ रहे हैं। यार किसी को भी याद आएगा। अब तुम अपने किसी और के साथ नहीं, अपने हस्बैंड के साथ बिताया हुआ तो किसी को भी याद आएगा ना। कह रही है बस करो यार, याद करना बंद करो। गाइस जब बचाने की बात आती है तो इसको हमेशा ना माहिद का ही याद आता है। वो अपने आप को सर ठोक रही है कि क्यों बार बार माहिद ही, क्यों याद करना माहिद को। सो गाइस ये तो अब आ गया है, और इसको अपनी मोहतरमा का दुपट्टा भी दिख गया है, फटा हुआ दुपट्टा। अरे माहिद तुम सही सोच रहे हो कि वो है बदमाश है और वो आ गई है। अगर तुम सोच रहे हो खौफनाक याद की वजह से वो नहीं आएगी तो नहीं, बहुत हिम्मत वाली है, आ गई है। तुम जाओ ढूंढो। माहिद उसको अब ढूंढना शुरू कर दिया। अब इसको डर लग रहा, अब यहाँ कौन आ रहा है, कौन आएगा? बहन तुम्हारा ही शौहर आया है तुमको ढूंढने के लिए। ये लड़की माहिद को देख भी ली और एक सांस में माहिद को जिन के भतीजे कभी ज़मीन फाड़ के आ जाते हैं, कभी आसमान चीर के आ जाते हैं, कभी कल तो कह दिया था साफ साफ नहीं मिलना फिर भी आ जाते हैं। मतलब क्या क्या बोल दिया यार, बच्चों वाली हरकतें, लेकिन बंद नहीं होंगे। डीएनए रिपोर्ट आई है और डॉक्टर फरीद को सुन के शौक लगा है। डॉक्टर फरीद को तो पता ही नहीं है कि इनकी जो वाइफ है वो कितना बड़ा स्यापा की हुई है, कैसे ब्लड को चेंज किया हुआ है और फिर पॉजिटिव आया है। कितना ज़्यादा मतलब ये लड़की बक बक करती है, और अपने मतलब एज के अकॉर्डिंग इसका कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा है, मतलब हद है। वैसे पॉजिटिव आने वाला है ये बात तो हम लोग भी जानते हैं, क्योंकि आंटी जी ने जो इतना बड़ा स्यापा किया है ना, उसके बाद तो यही होने वाला है। अब जब रिपोर्ट मैच हो गया तो डॉक्टर साहब को देखो ज़रा, डॉक्टर साहब को तो पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, हो क्या रहा है। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि फाइनली इस लड़की के खुराफात सवालों का जवाब मिला। गलत जवाब ही सही लेकिन मिला। डीएनए टेस्ट इन लोगों का मतलब पॉजिटिव आया, और चलिए एक हैप्पी फैमिली रहेगी तो एटलीस्ट इसका तमाशा अब ज़्यादा नहीं होगा। सो गाइस माहिद शहर छुप रही है, और माहिद को देखो दिमाग तो बहुत लगाता है। जादूगर के पैर का निशान इसको समझ आ गया, लेकिन जो शहर के अभी नाव के जो अभी प्रेजेंट में का जो पैर का निशान है वो कहाँ चल के गया है ना, उसके पीछे मुझे लगता है जाने वाला है। बेचारी शहर तो गई। सो गाइस अच्छा है ये चैन माहिद को मिला है, क्योंकि माहिद को बहुत सारे सवाल भी पूछने हैं उन आंटी से अपनी अम्मी के बारे में। अच्छा है इसको मिल गया है। अब मुझे लगता है वो शहर को नहीं देख पाएगा। ओह गॉड, चलो अच्छा है माहिद शहर को तो नहीं देख पाया यार। लेकिन ऐसे तो ये लोग बहुत दिमाग चलाते हैं, फिर शहर वहाँ पे थी, ये बात माहिद को कैसे पता नहीं चला? मैं यही सोच रही हूँ, पता तो चलना चाहिए था ना। तो भाई माहिद की अम्मी का डायरी फाइनली शहर को मिल गया। अब आएगा सच बाहर, सच सामने आने वाला है गाइस। मुझे अच्छा लग रहा है। चलो भाई बताओ, कोई तो बताओ कि उसकी अम्मी बहुत अच्छी थी। सो गाइस माहिद की अम्मी के बारे में जितने भी उल्टे सीधे बात फैलाए गए थे, ये शहर को पता चल गया है कि वो सब बात फैलाए गए थे ताकि उसको मारा जा सके। उसको मारने से पहले, और उसने सुसाइड नहीं किया है, उसका मर्डर किया गया है, ये बात भी शहर को पता चल चुका है। इस डायरी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या होने वाला है? सो गाइस अपकमिंग एपिसोड में ये शहर का दांत, अजीब सा दांत लगा करके, और माहिद के घर पे गई है पता करने के लिए। और बट वो तो माहिद है, उसको डाउट हो गया है इसके ऊपर, और फिर
गाइस सहर की जो ये जवाब देने वाली जो आदत है ना, उसी आदत से माहिद को पता चलेगा कि ये उसकी बीवी है। आप लोग देख सकते हैं माहिद उसको जैसे देख रहा है ना, मुझे लग रहा है कि उसको डाउट हो रहा है कि वो पक्का शहर ही है। सो गाइस मुझे लगता है कल का एपिसोड बहुत रोमांचक होने वाला है, मतलब ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। और फिर शहर जाएगी माहिद के घर पे, 2 दांत लगा के, 2 नकली दांत लगा के, अपना हुलिया चेंज करके, और फिर पता नहीं और क्या होगा। सो मुझे लगता है एपिसोड, अपकमिंग एपिसोड अच्छा होने वाला है। और ओवरऑल आज का एपिसोड तो बहुत अच्छा रहा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।